छड्डो जी, आ जाओ इधर। हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन कर लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट तक कर लिए, ठीक है। करते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट करते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की 3-4 डेफिनेशंस है आपके पास में, एक नहीं है यहाँ पे, क्या है हमारे पास में 3-4 डेफिनेशंस है आपके पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। वैसे तो कराते 10th में एक ही है आपके पास में, बाकी सारे डेफिनेशंस 11th में करते हैं, पर मैं थोड़ी थोड़ी सारी समझा देती हूँ आपको। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है हमारे पास में, जब आप बात कर रहे हो ऑक्सीडेशन, नाम से पता चल रहा है किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजन की बात हो रही है हमारे पास में, है कि नहीं? नाम से पता चल रहा है किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजन की बात हो रही है हमारे पास में। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच a substance gains oxygen, a substance gains oxygen is called oxidation reaction. एक सब्सटेंस जब ऑक्सीजन को गेन करता है, एक सब्सटेंस जब ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कोई रिएक्शन जिसमें कि आपके पास में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है उसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे देखो सल्फर प्लस O2 गिव्स SO2, सल्फर प्लस O2 क्या दे रहा है आपको, SO2 दे रहा है आपके पास में। तो ये क्या है आपके पास में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या है आपके पास में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है आपके पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे अगर मान लो SO2 में भी O2 को ऐड कर सकते हैं, मिल जाएगा SO3। बैलेंस कर लेना, मैं बिना बैलेंसिंग के लिखती हूँ अभी रिएक्शन। हमारे पास फिर से और ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो भी वो क्या कहलाएगा आपके पास में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन हो गया आपके पास में, गेन्स ऑक्सीजन। दूसरा क्या कहता है, लूजेस हाइड्रोजन। दूसरा क्या कह रहा है, लूजेस हाइड्रोजन। अगर कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हाइड्रोजन को लूज किया है, क्या किया है तो उसे कहेंगे हम क्या ऑक्सीडेशन। जैसे देखो एग्जांपल देखो, HCl को डिकम्पोज कर रहे हैं, हमें मिल जाता है H2 प्लस Cl2। HCl ने क्या किया, हाइड्रोजन को लूज कर दिया। HCl ने क्या किया, हाइड्रोजन को लूज कर दिया हमारे पास में। तो क्या है आपके पास में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है आपके पास में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा आता है आपके पास में, 4 डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन आगे करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। अभी जो 10th में पढ़ना है उसे गेन और लूज के बेसिस पे करना है, तो मैं अभी आपको गेन और लूज के बेसिस पे ही करा रही हूँ हमारे पास में। नेक्स्ट आता है आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट 9th में थोड़े से पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े, नहीं याद है तो अभी फिर से समझ लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, जिन पे वैलेंसी नेगेटिव आ जाती है, जिन पे वैलेंसी नेगेटिव आ जाती है। जैसे OH माइनस, Cl माइनस, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिनकी वैलेंसी प्लस होती है, मतलब नेगेटिव कौन है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। नेगेटिव कब आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को ले लिया,
गेन करते हैं हमारे पास में। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जैसे मेटल्स जो है सारे के सारे मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मेटल्स क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं हमारे पास में। तो वो सारे के सारे क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है आपके पास में। तो अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का गेन हुआ है, अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का गेन हुआ है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे देखो FeCl2 में आपने Cl को ऐड करना है, मिल गया आपको FeCl3। आई एम नॉट बैलेंसिंग, ये बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस करके लिख सकते हैं बाद में। FeCl2 में हमने क्या किया, हमने जो है वो Cl को ऐड किया। क्या किया हमने Cl को ऐड किया। तो जब आपने Cl को ऐड किया, आपको मिल गया FeCl3। क्या मिला आपको, FeCl3। तो क्या हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल है ना। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ हमारे पास में, क्या हो गया, क्या हो गया हमारे पास में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हुआ आपके पास में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। खुल दे, नहीं अरे आएगा नहीं, पर वो फिर यहाँ बैठे जाए, छोड़ दो उसको, वो है उधर। नेक्स्ट FeSO4, चिल्ला मत, एक तो इतना जल्दी चिल्लाती है ना, प्लस H2SO4 प्लस ऑक्सीजन। अच्छा देखो, ऑक्सीजन डायटोमिक है, ऑक्सीजन डायटोमिक है। जब ऐसे बॉक्स में लिखते हैं तो उसे कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में, अभी बस इतना ही जानो, नेसेंट ऑक्सीजन 11th में पढ़ेंगे डिटेल में इन सबके बारे में। अभी तो इनको बस थोड़ा सा जान पहचान कर लो इनके साथ में, अभी डिटेल में नहीं करना। तो FeSO4 प्लस H2SO4 को हमने जब ऑक्सीजन के साथ कराया तो आपको मिल गया Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। अब देखो इसमें क्या हुआ, SO4 का एडिशन हो गया। SO4 क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे पास में, है कि नहीं। FeSO4 में हमारे पास में 2 SO4 का एडिशन हो गया हमारे पास में। और ये क्या है, SO4 आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है, SO4 2- होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल होगा हमारे पास में। तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर आपका रिमूवल हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का तो उसे कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे पोटेशियम आयोडाइड को हमने अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, H2O होता है आयोडाइड, हेलोजन जब ऐड हो जाता है वो बन जाता है हेलाइड। हेलोजन जब ऐड होता है तो वो बन जाता है हेलाइड। क्लोरीन हेलोजन है, ऐड होगा क्लोराइड। ये बोलते हैं ना HCl को हाइड्रोजन क्लोरीन नहीं बोलते ना, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं ना। तो ऐसे ही आयोडीन हेलोजन है, ऐड होगा तो आयोडाइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O होता है वाटर, H2O2 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब आपने इसको जो है वो ऐड किया हमारे पास में, मतलब दोनों को कंबाइन किया हमारे पास में, तो क्या होगा आपके पास में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट का जो है वो रिमूवल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट का रिमूवल होता है। यहाँ से इसका रिमूवल हो जाएगा, आयोडीन अलग हो जाएगा, I2 बन जाएगा, हमें मिल जाएगा KOH। क्या मिल जाएगा, KOH। तो इसे कहते हैं अगेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बना ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आई बात। पढ़ रहे हो तो शाम को ले लीजिए साइंस की क्लास एक और, अगर अभी दिमाग में घुस नहीं रहा तो। नहीं घुस रहा है, घुस रहा है, घुसा एकदम घुस रहा है, घुसा एकदम अच्छे से घुसा। बच्चों को आगे क्या करेंगे, वो तो तुम पहले ये नोट करो, इतनी देर का तो तुम्हें टाइम दे ही रही हूँ, तब तक इनको समझाऊंगी।
अच्छा बेटा, आप तीनों चारों इधर खड़े हो गया, बिकॉज अभी कैमरा भी सेट। कोई नहीं बेटा, चल भाग जा पीछे। अब वही करेंगे रिडक्शन, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। अब करते हैं रिडक्शन। रिएक्शन है यार, खत्म ही नहीं हो रहे, इसी जिद्दी से है। रिडक्शन रिएक्शन उल्टा है, ऑक्सीडेशन का उल्टा है हमारे पास में, ठीक है। बस एक को समझ लो तो दूसरा अपने आप आ जाएगा आपके पास में। क्या हो जाएगा, अब बोलो इसको, मैं तुम लोग बोलो क्या लिखो। केमिकल रिएक्शन इन विच reaction in which a substance loses oxygen is known as very good. A substance loses oxygen और gain hydrogen, उल्टा हो जाएगा ना, gain hydrogen is known as reduction reaction. Yes, reduction reaction. उल्टा हो जाएगा, बस एक को समझ लो तो दूसरा अपने आप आ जाएगा कि क्या है आपके पास में रिडक्शन। रिडक्शन है आपके पास में जब एक सब्सटेंस हमारे पास में ऑक्सीजन को गेन करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है, या इधर बैठ जा फर्स्ट में खाली पड़ी, ऑक्सीजन को गेन करता है तो वो ऑक्सीडेशन है। पर जब उसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया या हाइड्रोजन को गेन कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे देखो सेम करो, चार चीजें आएंगी इसमें भी। उधर क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ क्या आएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ क्या हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे देखो मैंने आपको रिएक्शन दिया Cl2 प्लस H2S, मैंने रिएक्शन दे दिया, क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा, और Cl कंबाइन कर जाएंगे HCl प्लस H2, HCl प्लस H2। वैसे सल्फर अकेला भी रहता है, एस भी बन सकता है आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास में लूज ऑफ ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन को खो दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को खो दिया आपके पास में। जैसे CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, H2 gives Cu प्लस H2। क्या दे रहे हैं, Cu प्लस H2O। क्या हुआ, कॉपर के पास देखो ऑक्सीजन था, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज किया, हाइड्रोजन को दे दिया और बना लिया क्या, वाटर। तो क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ हमारे पास में। तो क्या है आपके पास में, रिडक्शन रिएक्शन। ऐसे गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाँ जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। वहां क्या था, लूज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पे क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कोई मेटल है आपके पास में, मेटल आयन को आपने क्या कर लिया, गेन कर लिया। मेटल आयन को आपने क्या कर लिया, गेन। तो उसे कहेंगे हम, जैसे देखो Cl2 प्लस Cu, कॉपर क्लोराइड। हमारे पास क्या था, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड के साथ मैंने कॉपर को ऐड किया, मुझे मिल गया Cu क्लोराइड मिल गया मेरे पास में। Cu का ऐड हो गया हमारे पास। Cu यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। Cu क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो ऐड हो गया आपके पास में। तो ये क्या बन गया आपके पास में, रिडक्शन रिएक्शन। क्या बन गया, रिडक्शन रिएक्शन। ऐसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लॉस हो गया। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आपने लूज कर दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आपने, जैसे लास्ट जो उसमें किया था Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। अब क्या होगा, SO4 मेरे पास में नेगेटिव है, यहाँ पे SO4 क्या है, नेगेटिव है, हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट बना लेगा, आपके मिल जाएगा FeSO4 प्लस H2SO4। बैलेंस आउट कर लेना, मैंने बैलेंस नहीं किया। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट था
क्या था, Fe2 प्लस SO4 2 माइनस, 3 थे, इसने लूज कर दिया, एक बच गया इसके पास में। पूरा लूज करे जरूरी नहीं है, पर अगर एक भी लूज कर दिया है इसका बात पक्का वाली क्लियर है। अब देखो ऑक्सीजन, अब आता है रीडॉक्स। रीडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रीडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, क्या कह रही? हाँ क्या ना, अच्छा मुझे नहीं पता। देखो रिडॉक्स क्या है, कुछ रिएक्शन होता है हमारे पास में, रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, समझाती हूँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन simultaneously, मतलब साथ के साथ, एक के बाद एक नहीं, साथ के साथ, साइमल्टेनियसली साथ। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं आपके पास में जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपके पास में साइमल्टेनियसली होता है, साथ के साथ होता है, उसे कहते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। ऊपर वाले में ही हो रहा है देखो, जैसे देखो CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2, ठीक है। अब अगर आप देखो Cu और O से आपको मिला क्या है, C, मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है, H2 ने ऑक्सीजन को दे दिया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो गया आपके पास में, ऑक्सीडेशन। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कि आपके पास में जो गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास में साथ साथ चलता रहता है, उसे कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे देखो अगर हम एवरीडे लाइफ की बात करें, बर्निंग ऑफ एनीथिंग, है ना, बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल, और जो बर्निंग होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऐड हो रहा है, मतलब कंबशन कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। क्यों, आपके पास में तो कंबशन क्या हो गया आपके पास में, ऑक्सीजन, ठीक है। कंबशन क्या है, रिएक्शन है, ये चीज याद रखो। ऐसे ही देखो रेस्पिरेशन जब होता है आपके पास में, रेस्पिरेशन होता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, इज क्वेश्चन आता है बेटा, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको ये चीज। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इज एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन in breakdown of food to gain, in breakdown of food to gain energy from glucose, ठीक है। क्या होता है रेस्पिरेशन में, क्या होता है, आपने फूड ले लिया, फूड इंटेक कर लिया, आपने खाना खा लिया, अब क्या होता है जब आप सांस लेते हो तो सांस के साथ जो ऑक्सीजन होती है और उससे जो है वो एनर्जी गेन करती है जो हमारी बॉडी करती है। आ रही है बात समझ में, तो रेस्पिरेशन भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ। अगर क्वेश्चन आता है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ, तो पहला हो गया कंबशन, बर्निंग, दूसरा हो गया आपके पास में रेस्पिरेशन। या क्वेश्चन आ सकता है हाउ कैन यू से दैट रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन प्रोसेस।
आप क्या करेंगे, रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि भाई उसमें एनर्जी का इंटेक, सॉरी ऑक्सीजन का इंटेक होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है आपके पास में, इसलिए वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आई बात? इतना ही रखते हैं आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी इससे आगे का। 2 टॉपिक बचते हैं, कोरोजन, कोरोसिव एंड रेंसिडिटी, और इसका पार्ट बचता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब 4 चीजें बतानी है, तो नेक्स्ट क्लास में खत्म करवा दूंगी, मतलब कल खत्म है।